द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब भी देश में कोई घटना घटित होती है तो उस शख्स को निशाना ना बनाने की बजाय मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। इस तरीके से पूरे धर्म और मजहब को कटघरे में खड़ा करने के लिए कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं जो अपनी पद की गरिमा को भूलकर भी इस तरीके का मसला उठाते रहते हैं। आपने देखा पहले भी सर तन से जुदा मसले को लेकर उसके बाद कितनी चर्चाएं हुई, कितनी तरीकों से मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी साजिश और कोशिश की गई। अब एक बार फिर से श्रद्धा हत्याकांड को लेकर हर एक मुसलमान को कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है। हर एक मुसलमान को दोषी बताया जा रहा है, जबकि दोष तो जिसने किया है, जिसने एक कांड किया है, उसको तो सजा मिलनी चाहिए। यह देश का मुसलमान भी कह रहा है कि ऐसा कृत्य करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन हां, यह सब नहीं दिखाई दे रहा उन हिंदुत्ववादी नेताओं को, खासतौर पर बीजेपी के नेताओं को, और इसमें नया एंगल तलाशने की हर बार कोशिश करते रहते हैं। आप जानते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को। हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस काम में माहिर हैं। उन्होंने इस पूरे मसले को लव जिहाद का मसला दे दिया, जबकि लव जिहाद का मतलब क्या होता है शायद वो भी नहीं पता है। श्रद्धा हत्याकांड में लव जिहाद का भी एंगल असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया दावा। उन्होंने सीधे कर दिया कि यहां ये मामला महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसमें लव जिहाद का पुट भी है। ये सीधे तौर पर बात कही गई है हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। लव जिहाद का मतलब है कि अपनी पहचान छुपाकर किसी से शादी करना और फिर बाद में शादी करने के बाद पहचान बताना, इसे लव जिहाद का नाम दिया जाता है। लेकिन ये लोग हर एक एंगल को लव जिहाद करके एक नया प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं। अब इसका जवाब दिया है शंकर सिंह वाघेला ने, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बाकायदे सवाल खड़े करते हुए कहा है और भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के नेताओं की पोल खोल कर रख दी है। आप देखिए किस तरीके उन्होंने कहा कि मैं 100 ऐसे हिंदू नेताओं को जानता हूं जिनकी बेटियों की शादी मुस्लिम परिवार में हुई है। यह सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मैं 100 ऐसे हिंदू नेताओं को जानता हूं जिनकी बेटियां खुद मुस्लिम परिवार में गई। तो अपने आप को जो हिंदुत्व का एजेंडा वाली बात कहते हैं, ये सब बातें कहते हैं, ये गलत है। अब समझिए कि इसमें लव जिहाद का एंगल देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वाघेला ने जो सवाल खड़ा किया, जो इनपुट रखा है, उससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि इन सब की पोल और कलई खुल गई है। दरअसल आप बताइए, उन्होंने इसी लव जिहाद के मसले पर ऐसे लोगों, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों के बयान को पलटवार करते हुए उन्होंने यह जवाब दिया है। और इससे पहले भी लगातार वो बीजेपी कलई खोलते रहे हैं, चाहे गोधरा कांड हो, राम मंदिर हो, अन्य मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात रखने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने यह सवाल जब खड़े किए तो उसके बाद बोलती सबकी बंद हो गई है। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। ये जो लव जिहाद का एजेंडा लेकर असम के सीएम आए हैं, दरअसल ये चुनाव के समय इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। जब चुनाव होता है, कोई भी मसला हो जाता है, सर तन से जुदा में 2 लोग थे, मुसलमान थे, बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, वो आतंकवादी हैं, उन्होंने ये कृत्य किया है तो सीधे तौर पर उनको जेल में आप भेज दीजिए। ऐसा करना सही है और हर देश का हर एक मुसलमान कह रहा है। हमने कई सारे रिएक्शंस आपको दिखाए जब श्रद्धा हत्याकांड हुआ, सर तन से जुदा का मसला हुआ या कोई अन्य मसले हुए जिसमें मुसलमान दोषी पाया गया, तो लोगों ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अन्य लोगों ने नहीं, मुसलमानों तक ने यह कहा है। लेकिन अब कोई मसला होता है, उस मसले को लेकर हर एक मुसलमान को कटघरे में खड़ा कर देना यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी बार बार ऐसा करके मुसलमानों को बदनाम करने की एक जो साजिश है बीजेपी के द्वारा, वो हमेशा से की जाती रहती है। और जब चुनाव नजदीक हो तो विध्रुवीकरण का मुद्दा बनाने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए मुख्यमंत्री तक ऐसा बयान दे जाते हैं। जबकि मुख्यमंत्री, आप समझते हैं, एक बड़ा पद है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जिस तरीके से उसमें लव जिहाद का एंगल निकाल रहे थे, उसका जवाब दिया गया है बाकायदे, सीधे तौर पर जवाब दिया। पर कहा क्या था, अब जरा ये भी आप समझ लीजिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा। दरअसल गुरुवार को उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में, श्रद्धा वालकर जो हत्याकांड है, इसमें लव जिहाद का पुट भी था। और कहा कि सड़क और बिजली के अलावा बेटियों की सुरक्षा भी चुनावी मुद्दा है। इससे पहले भी हेमंत बिस्वा शर्मा लव जिहाद का जिक्र कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि लव जिहाद के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। आफ्ताब पूनावाला श्रद्धा को शादी करने के लिए दिल्ली लेकर आया। उसने पूनावाला उसके श्रद्धा के शव के 35 टुकड़ों में काटा, उसे फ्रिज में रखा। ये सब बातें उन्होंने कही। फिर उसी कमरे में दूसरी लड़की को लेकर आया। यह महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, ये बेटी की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसमें लव जिहाद का पुट है। जबकि लव जिहाद का पुट ये कहीं से भी निकलकर सामने नहीं आ रहा है। अगर लव जिहाद का पुट होता, पहचान छुपा कर कोई शादी करता तो अलग बात थी। यहाँ पहचान छुपाई नहीं, पहचान बता दी गई थी। लेकिन बाद में अब दोनों के बीच क्या हुआ, वो दोषी है। सीधे तौर पर ये हम भी कह रहे हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए हमारी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को, कि दोबारा इस तरीके की हिमाकत कोई भी शख्स ना कर सके, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो।
ऐसा शख्स ना कर सके। लेकिन इस तरीके से इसको एक नया एंगल देके मुसलमानों के कटघरे में खड़ा किया जाएगा तो सवाल तो पूछा जाना लाजमी, और यही सवाल खड़ा किया है और यही बातें कही हैं कि 100 ऐसे हिंदू नेता हैं जिनकी बेटियां मुसलमानों के घर में ब्याही हैं, मुस्लिम परिवार में उनकी शादी हुई है, तो बताइए उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो शंकर सिंह वाघेला के सवालों का जवाब इनके पास नहीं था। इनके सवाल जो खड़े किए, उन्होंने कई चीज़ों पर, पुलवामा पर भी उन्होंने मुखर होकर बात कही थी, उन्होंने गोधरा पर भी मुखर होकर बात कही थी, उन्होंने कई मसलों पर बात खुल्लम खुल्ला, उन्होंने वो वाघेला का जो नेचर है वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वाला है, जो बात होती है स्पष्ट रूप से कहते हैं। देखिए दैनिक भास्कर ने भी उनकी खबर लिखी थी कि गोधरा कांड की तरह पुलवामा हमला भी बीजेपी की साजिश, शंकर सिंह वाघेला सीधे तौर पर कह दिया था। और चुनाव पहले कहा कि ये जो शंकर सिंह वाघेला ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए भी कहा था कि पुलवामा हमले में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ जिसमें विस्फोटक भरे हुए थे उसका शुरुआती रजिस्ट्रेशन गुजरात का था। गोधरा कांड की तरह पुलवामा हमला भी एक तरह की साजिश थी। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए आतंकवाद का उपयोग कर रही है। ये सीधे तौर पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। बालाकोट, उन्होंने आगे भी कहा कि बालाकोट हवाई हमले में किसी की भी मौत नहीं हुई है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी यह साबित नहीं कर पाई कि 200 आतंकवादी मारे गए। बालाकोट हवाई हमला एक सुनियोजित साजिश थी। 14 फरवरी को आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले की एक बड़ी गाड़ी को आईडी से ब्लास्ट कर दिया था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। आप सबको जानकारी है। उसी मसले पर उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है और आगे भी उन्होंने गोधरा कांड को भी कहा और राम मंदिर पर भी उन्होंने अपनी मुखरता से बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने बेवकूफ बनाने के लिए बनाया राम मंदिर, नौकरी थोड़ी मिलेगी, इसी तौर पे कहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण बीजेपी ने बेवकूफ बनाने के लिए कराया है। राम मंदिर बनने से क्या फर्क पड़ता है? क्या राम मंदिर बनने से किसी को नौकरी मिलेगी? वो प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी 2 करोड़ के रोजगार के टारगेट को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि बताइए क्या राम मंदिर बनने से किसी को नौकरी मिल जाएगी? क्या कोई सुदृढ़ तरीके से जीवन बिता पाएगा अपना? ये सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं था, कोई दे नहीं पाया। उन्होंने ये भी कहा कि 25 साल में पीएम मोदी से 5 बार बात हुई। मैं खुलेआम कहता हूं बीजेपी बस चीटिंग करती है। अभी हाल फिलहाल में उनका बयान है 8 नवंबर 2022 को उन्होंने बोला था कि मैं 25 साल में 5 बार बात हुई, बीजेपी बस चीटिंग करती और कुछ नहीं करती। उन्होंने ये दावा एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा कि 27 सालों तक एक ही पार्टी सत्ता में रहना मुश्किल। उन्होंने बीजेपी पर धर्म राजनीति करने और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गोधरा कांड, पुलवामा स्ट्राइक को हिंदू धर्म को खुश करने की राजनीति बताया। बीजेपी जीतने के लिए हिंदू का कार्ड खेलती रही है, लेकिन अब जनता को उसकी असलियत के बारे में पता लग गया है कि इन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए और पार्टी को वोट मिले इसके लिए सब किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज लोग देश के हालातों से परेशान है, जो देश में हालात है उससे लोग परेशान हैं, चाहे अर्थव्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो। इसके बाद भी बीजेपी को लोग जो वोट वो कहां तक देंगे? उन्होंने कहा कि आम जनता परेशान है, इसलिए बीजेपी का हारना तय है। यही कारण है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत नहीं देखते हैं, चाहे बीजेपी के अलावा कोई भी पार्टी हो। लेकिन गुजरात की जनता ने तय किया है कि इस बार बीजेपी नहीं, बीजेपी के वादे और बातें सुनकर लोग त्रस्त हो चुके हैं। इनकी बातों में सच्चाई नहीं है। लीडर की लोकप्रियता मायने नहीं रखती, पार्टी की लोकप्रियता मायने रखती है। यह बात शंकर सिंह वाघेला ने भी हाल फिलहाल में कही। तो आप बताइए जरा, ये जो उन्होंने सवाल खड़ा किया कि किस तरीके से जो है ये हिंदुत्व के लोग और ये असम के मुख्यमंत्री इस तरीके के लफ्ज़ जिहाद का एंगल इसमें ढूंढ रहे हैं, जबकि ये गलत है। 100 ऐसे हिंदू नेता हैं जिनकी बेटियों की शादी मुस्लिम परिवार में हुई है, तो क्या फिर वो भी लफ्ज़ जिहाद होना चाहिए? उसको उस एंगल क्यों नहीं देखते? मतलब वही है कि आप करो तो सब कुछ ठीक ठाक और दूसरा कोई करे तो गड़बड़। तो फिलहाल शंकर सिंह वाघेला जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कई बार वो मोदी जी को आड़े हाथों लेते रहते, एक बार फिर से उन्होंने इस मसले को लेकर मुखरता से अपनी बात रखी है कि जिस तरीके से एंगल दिया जाता है हर एक मसले को, और एक घटना कोई होती है उसमें मुस्लिम कोई आरोपी होता है तो सारे मुसलमानों को दोषी ठहरा दिया जाता है, ये गलत है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।